नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल तैयारी 24x7 में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो बिहार के ज्योग्राफी से ही रिलेटेड वीडियो है और इस वीडियो में आप बिहार के नदी घाटी एवं खनिज संपदा के बारे में 25 अति आवश्यक क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे। तो आज के वीडियो में मैं 25 क्वेश्चन को शामिल किया हूं। एक एक क्वेश्चन बिहार के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और उसमें से आप बनाने के बाद देखिए कि कितने क्वेश्चन को आप पहले से जानते थे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हुए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, गंगा नदी की बिहार में लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए है 425 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 525 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 625 किलोमीटर और ऑप्शन डी है 450 किलोमीटर। देखिए, बिहार में थोड़ा गंगा नदी की जो लंबाई है थोड़ा सा विसर्प होने के कारण कभी कभी इसके लंबाई में चेंजिंग होता है, थोड़ा बहुत 2, 4, 5 किलोमीटर का अंतर होता है। लेकिन आपको याद रखना है कि अगर क्वेश्चन 425 से लेके 445 के बीच का कोई भी ऑप्शन हो, सिंगल ऑप्शन, तो उसी को मारना है, और नहीं तो 425 ऑप्शन में हो तो आपको मारना क्या है, 425 किलोमीटर। तो बिहार में जो गंगा की लंबाई है वो कितनी है, तो 425 किलोमीटर है, जबकि पूरे भारत में लगभग 2500 किलोमीटर के लगभग गंगा की लंबाई है। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? याद रहे, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? ऑप्शन ए है कोसी नदी, ऑप्शन बी है सोन नदी, ऑप्शन सी है गंडक नदी और ऑप्शन डी है गंगा नदी। तो त्रिवेणी नहर आपको ध्यान में रखना है, यह पश्चिमी चंपारण के जिले में स्थित है और इसे सिंचाई की व्यवस्था के लिए इस नहर का उद्घाटन किया गया था, इसे खोदा गया था। तो इसमें गंडक नदी से पानी आता है। कहाँ से आता है? गंडक नदी से त्रिवेणी नहर में पानी आता है। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है हमारा, बिहार में गंगा नदी कितने जिले को स्पर्श करती है? ऑप्शन ए है 9 जिला, ऑप्शन बी है 15 जिला, ऑप्शन सी है 12 जिला और ऑप्शन डी है 10 जिला। तो देखिए, याद रहे बिहार में जो है ना वो गंगा कुल मिलाकर 12 जिले को स्पर्श करती है। अब वो जिला कौन कौन से है, ध्यान से सुनिएगा। बक्सर है, भोजपुर है, सारण है, पटना है, वैशाली है, समस्तीपुर है, बेगूसराय है, मुंगेर है, खगड़िया है, कटिहार है, भागलपुर है और लखीसराय। याद रहे बिहार में कितने जिले को स्पर्श करती है गंगा नदी, तो कुल मिलाकर 12 जिले को स्पर्श करती है। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, एक एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा अगला प्रश्न है कि एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील बिहार के किस जिला में स्थित है? ऑप्शन ए है सहरसा, ऑप्शन बी है वैशाली, ऑप्शन सी है बेगूसराय और ऑप्शन डी है भागलपुर। तो एशिया की सबसे बड़ी जो गोखुर झील है वो गोखुर झील आपका कांवर ताल झील, जो आप पढ़े होंगे, कांवर ताल, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। कांवर ताल जो झील है ये झील आपका बेगूसराय में है ना, सॉरी कहाँ गया, बेगूसराय में है। कांवर ताल जो झील है वो कहाँ है, तो कांवर ताल झील आपका बेगूसराय में है। और बेगूसराय वाला जो ये कांवर ताल एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील है और बिहार का सबसे बड़ा तो है ही। जब एशिया का बड़ा है तो भारत का भी होगा, बिहार का भी होगा। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, बिहार में किस नदी को देवनहा के नाम से जानी जाता है? देखिए, बिहार में एक नदी है जिसको देवनहा नदी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है गंडक नदी, ऑप्शन बी है घाघरा नदी, ऑप्शन सी है बागमती नदी और ऑप्शन डी है कमला नदी। देखिए,
तो बिहार में जो देवनहा के नाम से जाना वाला जो नदी है वो घाघरा नदी है। घाघरा नदी को बिहार में देवनहा नदी के नाम से भी हम जानते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है? ऑप्शन ए है गंडक, ऑप्शन बी है बागमती, ऑप्शन सी है सोन और ऑप्शन डी है कमला। तो देखिए, हिमालय श्रेणी से निकलने वाली आपका गंडक नदी भी है, बागमती भी है और कमला भी है। जबकि सोन नदी है ना, ये मध्य प्रदेश के क्षेत्र से निकल के आती है और मध्य प्रदेश के क्षेत्र में हिमालय नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सोन नदी होगा। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, अमझोर की पहाड़ियों में पाइराइट्स का खान पाया जाता है, बिहार के किस जिले में स्थित है? देखिए, पाइराइट्स का खान जो है ना, ये बिहार में ही सबसे ज़्यादा मिलता है और यह जो जगह है वो अमझोर की पहाड़ियाँ। देखिए, बहुत सारे मैं ऐसे क्वेश्चन को लेके आया हूँ जिसको आप सुने नहीं होंगे। तो अमझोर की पहाड़ियाँ जो है ना, वो किस जिला में स्थित है? ऑप्शन ए है कैमूर, ऑप्शन बी है औरंगाबाद, ऑप्शन सी है नवादा और ऑप्शन डी है रोहतास। तो यह जो है ना, अमझोर की पहाड़ियाँ आपका रोहतास जिला में स्थित है। और संभवतः समझिए कि एकमात्र ही पाइराइट्स का जो खान पाया जाता है भारत में, वो बिहार में रोहतास जिले में पाया जाता है। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिला में आर्कियन युग के शैल पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है गया, ऑप्शन बी है औरंगाबाद, ऑप्शन सी है नवादा और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो देखिए, बिहार में जो आर्कियन युग के जो शैल पाए जाते हैं वो गया में भी पाया जाता है, औरंगाबाद में भी पाया जाता है, नवादा में भी पाया जाता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, यानी इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। ये तीनों जिला में आर्कियन युग के शैल पाए जाते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है, बिहार के किस जिला में चूना पत्थर का सर्वाधिक भंडार पाया जाता है? ऑप्शन ए है गया, ऑप्शन बी है औरंगाबाद, ऑप्शन सी है नवादा और ऑप्शन डी है रोहतास। तो देखिए, बिहार में जो सर्वाधिक मात्रा में जो चूना पत्थर का भंडार है वो रोहतास जिला में, इसको ध्यान में रखिएगा, रोहतास जिला में सबसे ज़्यादा चूना पत्थर पाया जाता है। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, बिहार का डालमिया नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है कागज उद्योग, ऑप्शन बी है चीनी उद्योग, ऑप्शन सी है सीमेंट उद्योग और ऑप्शन डी है जूट उद्योग। तो बिहार में जो डालमिया नगर जो है ना, वो सीमेंट उद्योग के लिए आपने सुना होगा, डालमिया सीमेंट भी आता है। तो सीमेंट उद्योग के लिए डालमिया नगर जो है ना, वो सबसे प्रसिद्ध है। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? देखिए, इस क्वेश्चन को मैं इसलिए शामिल किया हूं कि यह क्वेश्चन आपके बिहार के एग्जाम में पूछा गया है, 2-3 बार पूछा गया है, इसलिए इसको मैं शामिल किया हूं। नेपा नगर जो है ना, नेपा नगर आपके बिहार में नहीं, नेपा नगर एमपी में है, मध्य प्रदेश में है ना। तो नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है कागज उद्योग, ऑप्शन बी है चीनी उद्योग, ऑप्शन सी है सीमेंट उद्योग और ऑप्शन डी जो है जूट उद्योग है। तो नेपा नगर जो है ना, वो कागज उद्योग के लिए, अखबारी कागज उद्योग के लिए यह फेमस है, नेपा नगर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कागज उद्योग। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है, बिहार का मिनी शिमला किसे कहा जाता है? आप इस क्वेश्चन को सुने भी नहीं होंगे। बिहार का मिनी शिमला किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है ककोलत, ऑप्शन बी है वाल्मीकि नगर, ऑप्शन सी है राजगीर और ऑप्शन डी है सिमुलतला। तो देखिए, बिहार का मिनी शिमला जो है वो सिमुलतला को कहा जाता है। सिमुलतला में एक आवासीय विद्यालय भी बिहार सरकार का वन ऑफ द बेस्ट विद्यालय है ना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सिमुलतला, और सिमुलतला को बिहार का मिनी शिमला के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है, बिहार के किस जिला में सोप स्टोन के भंडार पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है बांका, ऑप्शन बी है गया,
ऑप्शन सी है नवादा और ऑप्शन डी है जमुई। देखिए यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिहार में जो सोप स्टोन के भंडार पाए जाते हैं वो जमुई जिला में है। जमुई जिला का जो सिमुलतला का क्षेत्र है ना, वो काफी समझिए तो खनिज संपदा के साथ साथ एक महत्वपूर्ण जगह है। तो इसका जो सही उत्तर क्या होगा, जमुई होगा। बिहार में सोप स्टोन के भंडार कहाँ पाए जाते हैं, तो जमुई जिला में पाए जाते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, बिहार में बेरिलियम कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन ए है बांका, ऑप्शन बी है गया, ऑप्शन सी है नवादा, ऑप्शन डी है दरभंगा। तो बिहार में जो बेरिलियम पाई जाती है वो गया जिला में पाया जाता है ना। बिहार में बेरिलियम का जो भंडार मिला है वो कहाँ है, तो गया जिला में पाया जाता है। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, यह भी क्वेश्चन मैं देखा हूँ बीपीएससी से लेकर टीआरई और स्टेट में यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। उत्तर कोयल नदी किस नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन ए है पुनपुन नदी, ऑप्शन बी है कमला नदी, ऑप्शन सी है सोन नदी और ऑप्शन डी है महानंदा नदी। तो देखिए उत्तर कोयल नदी जो है ना, ये आपका गया जिला, गया और औरंगाबाद में, ये ध्यान में रहे, औरंगाबाद, गया और औरंगाबाद में उत्तर कोयल नदी बहती है और यह जो है वो सोन नदी की सहायक नदी है। इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, बिहार में सर्वाधिक जूट का उत्पादन कौन सा जिला करता है। ऑप्शन ए है आपका पूर्णिया, ऑप्शन बी है मुजफ्फरपुर, ऑप्शन सी है समस्तीपुर और ऑप्शन डी है मुंगेर। तो बिहार में सर्वाधिक जूट का उत्पादन कौन सा जिला करता है, तो ये करता है आपका पूर्णिया और दूसरे नंबर पर है आपका कटिहार। ध्यान में रहे, पहले नंबर पर कौन है, पूर्णिया जिला, और दूसरे पर कटिहार है जो बिहार में सर्वाधिक जूट का उत्पादन करता है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चीनी मिल का कारखाना स्थापित है। ऑप्शन ए है वैशाली, ऑप्शन बी है मुजफ्फरपुर, ऑप्शन सी है समस्तीपुर और ऑप्शन डी है पश्चिमी चंपारण। तो देखिए बिहार में जो सर्वाधिक चीनी मिल जो है वो पश्चिमी चंपारण यानी बेतिया जिले में, याद रहे पश्चिमी चंपारण या बेतिया जो भी हो, पश्चिमी चंपारण में बिहार में सबसे ज़्यादा चीनी मिल कारखाना स्थापित है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, एक मिनट, पिछला क्वेश्चन कौन था, सर्वाधिक जी, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा, बरौनी रासायनिक खाद कारखाना की स्थापना कब हुई थी। बरौनी में जो रासायनिक खाद कारखाना था इसकी स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए है 1965, ऑप्शन बी है 1970, ऑप्शन सी है 1976 और ऑप्शन डी है आपका 1982। तो देखिए बरौनी में जो रासायनिक खाद कारखाना है ये बाद में भले ही बंद हो गया था और फिर अभी 2 साल पहले इसको शुरू किया गया है। तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1976 ईस्वी में, बरौनी रासायनिक खाद कारखाना की स्थापना 1976 ईस्वी में इसका शुरुआत किया गया था। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में एकमात्र बंदूक का बनाने का कारखाना कहाँ स्थित था। देखिए यह आज से नहीं है, बिहार में मीर कासिम के समय से, मीर कासिम ने जब आपका ये क्या बोलते हैं मुर्शिदाबाद से राजधानी ट्रांसफ़र करके मुंगेर लाया था, तो उसके साथ उसने क्या किया था, यहाँ पे बंदूक कारखाना स्थापित किया था। तो ये लगभग 1950-60 के दशक तक ये एक सरकारी तौर पे था, लेकिन अब वहाँ पे ये बंदूक कारखाना लोग गैर कानूनी तौर से बना के रखे हुए। लेकिन मैं समझता हूँ कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। अगर मुंगेर जिला के जो लोग हैं अच्छे अच्छे बंदूक बनाते हैं तो उनको लाइसेंस के तौर पर इस कारखाना को एक उद्योग के तौर पर स्थापित किया जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि बिहार में एकमात्र बंदूक बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है पटना,
ऑप्शन बी है गया, ऑप्शन सी है पूर्णिया और ऑप्शन डी है मुंगेर। इसको ध्यान में रखिएगा, मुंगेर में था। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस क्षेत्र को दाल का कटोरा कहा जाता है? ऑप्शन ए है मुजफ्फरपुर, ऑप्शन बी है मोकामा, ऑप्शन सी है हसनपुर। ये हसनपुर आपका जो समस्तीपुर में है हसनपुर, और डी में है जगदीशपुर जो आपका भोजपुर क्षेत्र में है। तो देखिए दाल का कटोरा जो है ना वो किसे कहा जाता है? तो बिहार में मोकामा जो टाल का क्षेत्र है, मोकामा टाल या ताल जो बोलिए, तो मोकामा जो टाल का क्षेत्र है या ताल का क्षेत्र है, ये मसूर दाल के लिए ध्यान में रहे, मसूर दाल के लिए बहुत प्रसिद्ध जगह है और इसी कारण से इसे दाल का कटोरा भी कहा जाता है। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, गोगाबिल पक्षी बिहार के किस जिला में स्थित है? ऑप्शन ए है मुजफ्फरपुर, ऑप्शन बी है भागलपुर, ऑप्शन सी है सुपौल और ऑप्शन डी है कटिहार। तो देखिए गोगाबिल पक्षी बिहार जो है ये आपका बिहार के कटिहार जिला में स्थित है। इसको ध्यान में रखिएगा, गोगाबिल पक्षी बिहार कहाँ? तो ये कटिहार जिला में स्थित है। और कटिहार जिला वो जिला है जो बिहार के पूर्वी क्षेत्र का सबसे मिड पॉइंट का यह जिला है। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का अभिशाप या बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है महानंदा, ऑप्शन सी है बूढ़ी गंडक और ऑप्शन डी है कोसी। तो बिहार का जो अभिशाप या बिहार का शोक जो है ना वो कोसी नदी को कहा जाता है। साथ साथ इससे एक और क्वेश्चन बन के आता है कि बिहार की कौन सी नदियां हैं जो सबसे ज़्यादा अपना मार्ग बदलती है? तो ये भी कोसी ही है ना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कोसी। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, कहलगांव ताप विद्युत परियोजना किस देश की सहायता से बनाई गई थी? देखिए कहलगांव जो एनटीपीसी का जो क्षेत्र है ये भागलपुर जिला में पड़ता है। ध्यान में रहे, कहलगांव ताप विद्युत परियोजना किस जिला में है? तो भागलपुर जिला में है। और कहलगांव ताप विद्युत परियोजना किस देश की सहायता से बनाई गई थी? ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है ब्रिटेन और ऑप्शन डी है फ्रांस। तो देखिए 1992 ईस्वी में है ना, 1992 ईस्वी में यह कार्य करना शुरू किया था एनटीपीसी है ना, बिजली उत्पादन के लिए। और यह जो है वो रूस के मदद से, किसके मदद से? रूस के मदद से कहलगांव ताप विद्युत परियोजना की स्थापना की गई थी। तो ये आपका यहाँ पे कौन कौन सा पॉइंट ध्यान में देना है? एक, कब से शुरू हुआ? तो 1992 से ये एनटीपीसी का है। और किस देश की सहायता से किया गया था? तो रूस की सहायता से कहलगांव ताप विद्युत परियोजना का शुरुआत किया गया था। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में अब्दुल बारी पुल किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है गंडक, ऑप्शन सी है सोन और ऑप्शन डी है कोसी। तो बिहार में जो अब्दुल बारी पुल जो है ना वो सोन नदी पर स्थित है। बिहार में जो कोइलवर पुल के आप नाम से आप लोग जानते होंगे, कोइलवर पुल को ही अब्दुल बारी पुल कहा जाता है। और किस नदी पर है? तो सोन नदी पर स्थित है। उसके बाद हम चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। हमारा आज का जो अंतिम प्रश्न है, मखाना की खेती के लिए देश में अग्रणी राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है केरल और ऑप्शन डी है पंजाब। तो देखिए मखाना में देश में प्रथम जो राज्य है वो बिहार ही है। और बिहार के दरभंगा जो क्षेत्र है, दरभंगा में मखाना के लिए रिसर्च सेंटर की भी स्थापना की गई है। तो ध्यान में रहे किस क्षेत्र में? तो मखाना के लिए आपको जो शोध संस्था जो बनाया गया वो आपका दरभंगा में बनाया गया है। ये था हमारा आज का 25 क्वेश्चन। 25 के 25 क्वेश्चन जो थे वो सभी के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। और आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस 25 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन को पहले से जानते थे और कितने क्वेश्चन को आज सीखे हैं।
वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जैसे ही मैं वीडियो डालूं सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप वीडियो का आनंद ले सकें। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।